चलो, वेलकम बैक टू मैथ एकेडमी। आप सबका हमारे मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं संख्या या संख्या पद्धति, उस चीज़ को समझना है। ठीक है, आज हमें इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है ताकि इससे जुड़े सारे क्वेश्चन आप ठीक से एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या पद्धति को समझने के लिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं, इनको समझना होगा। अंक, तो अंक क्या होते हैं, क्या होते हैं? डिजिट बोलते हैं उनको। ठीक है, अंक को डिजिट कहते हैं। ये कितने होते हैं? 9 नहीं होते, 10 होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 होते हैं। 1 लाख में 0 भर जाता। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सिर्फ 9 ही अंक, 9 अंक होते हैं। 0 को मिलाते हैं तो कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। क्योंकि 0 को भी हमने अंक के उसमें रखा है, क्योंकि 0 भी एक संख्या में आता है। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। इससे बेस क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी समझ लेते हैं आज, और ध्यान से समझना उस चीज़ को। जैसे यहाँ पर हमने कुछ अंक दे रखे हैं, यहाँ पर हमने 5 अंक दे रखे हैं, तो इससे बेस क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है। यहाँ पर जो आपके सामने 5 अंक दे रखे हैं, इनसे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है। वो संख्या, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अंकों से बेस है जिसमें कुछ डिजिट दिए रहते हैं, उनसे सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पूछते हैं। तो इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? सबसे बड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ा अंक रखना पड़ता है। उसके बाद उस अंक को छोड़ के 7, 6, मतलब इनको कॉमा नहीं लगाना है, और 3, 0 घटते क्रम में लिखेंगे। अंकों का क्या है? घटता क्रम लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, अगर बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे अंकों का, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो वो सबसे छोटी संख्या बनेगी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? 3, 0, 6, 7, 8, ये सबसे छोटी संख्या है। 0 को इस तरफ इसलिए रखा है क्योंकि 5 अंक की बनाना है। 0 को अगर इस तरफ रख लेते हैं तो वो 5 अंक की नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि हाँ, सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, सबसे छोटी संख्या ये है। और एक ये बन जाता है, पहला सवाल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा ये पूछ लेते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी विषम संख्या के लिए 7 कहाँ पे आ जाएगा? विषम संख्या आखिरी में पहुंच जाएगा। ठीक है, 5 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या ये है। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं? चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है कि 5 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे बड़ी की बात हो रही है। अगर हम 3 यहाँ पे रख दे उठा के, तो वो इससे छोटी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बनाने के लिए हमें 307 हो जाएगा। अगर हमें, हाँ ये सही बोल रहा है, ये जो 7 नहीं आएगा यहाँ पर, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या आएगी? 8, 7, 6, 0, 3, सबसे बड़ी विषम संख्या ये वाली है। ठीक है, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो इसमें क्या होगा, इस कहाँ पर? 7 उस तरफ जाएगा। ठीक है, 3, 0, 6, 8, 7, ये सबसे छोटी विषम संख्या है। और क्या पूछ लेते हैं? बोलते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा और इनका अंतर क्या होगा। योगफल में पूछा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को जोड़ लेंगे, अंतर पूछा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को
इसमें से भी पूछ सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी विषम संख्या का योग और सबसे छोटी विषम, सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योगफल क्या है, या सबसे बड़ी विषम और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर क्या है। अंतर के लिए माइनस हो जाएगा। तो ये कितने क्वेश्चन बन गए आपके, 8 क्वेश्चन इस तरह से तैयार होते हैं आपके। ठीक है, और देख लेते, थोड़ी जानकारी और है इसमें। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या है सारी प्राकृतिक संख्या है। कौन कौन सी संख्या को छोड़ दिया गया प्राकृतिक संख्या में, एक तो 0 को छोड़ा गया है और सारी माइनस वाली संख्या को छोड़ दिया गया है। प्राकृतिक संख्या में से पॉजिटिव नंबर आते हैं कहाँ से, 1 से लेके अनंत तक। अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। 1 लाख से ऊपर या फिर कितनी, 1 लाख एक भी प्राकृतिक संख्या है, 1 करोड़ भी प्राकृतिक संख्या है, और अरबों खरबों में जितनी भी ये सारी प्राकृतिक संख्या है, 1 से बड़ी सारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे होल नंबर कहते हैं। बस इतना सा अंतर है कि इसमें 0 शामिल कर लिया जाता है और सारी प्राकृतिक संख्या को इसमें रखा गया। 0 को जब मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है, होल नंबर बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, 0 के बिना कोई भी संख्या पूर्ण नहीं थी, इसलिए 0 को ले लिया तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। अभी भी थोड़ी कसर थी। अच्छा, ये जो इन दोनों संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में 2 प्रकार के नंबर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के नंबर होते हैं। एक तो सम होता है और एक होता है विषम, इन्हीं में रहते हैं। सम क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8। ठीक है, और जिसका इकाई अंक हो, जिसका इकाई अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8 या 0। इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो अंक कितने हैं, सिर्फ यही है अंक, जिसके इकाई अंक में ये सब होते हैं। क्योंकि अंक आप ये नहीं बोलना कि 10, 15 इस तरह से कुछ नहीं है। इकाई अंक मतलब जिसका आखिरी अंक कितना हो, 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो वह कैसा संख्या होगी, सम संख्या होगी। दूसरी परिभाषा ये है सम की कि जिसमें 2 का भाग चला जाए, किसका चला जाए, 2 का भाग चला जाए, सम संख्या कहलाएगी। विषम का इसका उल्टा है, 1, 3, 5, 7, 9, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। किसका भाग नहीं जाए, 2 का भाग नहीं जाता है, वह विषम संख्या होती है। इसके बाद यौगिक नंबर, यौगिक नंबर को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जो किसी की मदद से बनाया जाता है, किसी संख्या के मदद से या किसी अंक की मदद से बनाया जाता है, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक फैक्टर कहें या फिर उनके गुणनखंड कहें। तीसरी बात ये कह सकते हैं कि जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए वह कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर की परिभाषा है, क्या बोली है कि जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए तो वह कंपोजिट नंबर होगा। 2 से अधिक संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए तो वह कंपोजिट नंबर होगा, या किसी नंबर की मदद से बनती हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6 एक कंपोजिट नंबर है। 6 एक कंपोजिट नंबर है। इसमें किस किस संख्या से, इसके गुणनखंड देखें तो 2 से अधिक होंगे। गुणनखंड कितने होंगे, 2 से अधिक होंगे, इसलिए कंपोजिट नंबर है। इसके सारे गुणनखंड लिखेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3 और 6, 4 गुणनखंड है इसके, क्योंकि इनमें 4 संख्याओं से भाग जा रहा है, तो ये 4 इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। डस्टर दो, कहीं खोई हुई है वो, यहाँ पर देखना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे नंबर जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाता है, हम बीच में खड़े करके पूछ लेंगे। 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए, कंपोजिट नंबर। अब मुझे ये बताइए, क्या 9 कंपोजिट नंबर है, बताइए। नहीं है। देखिए, सुना नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है।
दो कंपोजिट नंबर हैं, इसके सारे गुणनखंड लिखिए तो 1, 3, 9, 3 गुणनखंड इसमें। 3 संख्याओं से कंपोजिट नंबर सिर्फ उस नंबर को नहीं कहेंगे जो अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? जो कंपोजिट नंबर नहीं है वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, पानी दो। समझ आ गया कि अभी भी प्रॉब्लम है? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक के बारे में जानकारी है आपको? पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर नंबर। पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। अब इसे पूर्णांक क्यों कहा है? यहाँ पे पूर्ण संख्या थी, यहाँ पे पूर्णांक आ गया। अभी भी ये पूर्ण नहीं थी इसलिए पूर्णांक आ गया। यही समस्या हो गई है कि जब कोई संख्या पूर्ण नहीं होती तभी तो पूर्णांक आया है। पूर्णांक में क्या होगा? इसमें माइनस की भी संख्या आ गई। माइनस में भी अनंत तक है। जैसे 7 हो गया माइनस का 6 हो गया, 0 भी इसमें आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत। इस तरफ भी अंत नहीं है, उस तरफ भी अंत नहीं है। अब तो पूरी संख्या आ गई है, क्योंकि संख्या 2 प्रकार की होती है। हाँ, तभी तो पूर्णांक कहा है, तभी तो इसे पूर्णांक कहा है, क्योंकि इसमें माइनस की संख्या इधर जिक्र ही नहीं किया था, जबकि माइनस की भी संख्या होती है। हुआ इधर जिक्र कहीं पे? यहाँ पर देखिए, जीरो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, न्यूटन होता है मतलब। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है 0 के इस तरफ है तो माइनस की है, 0 के इस तरफ है तो प्लस की है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक क्या है? संख्या रेखा। जिसे क्या कहा है? संख्या रेखा। रेखा पर संख्या को दर्शाया गया इसे समझाने के लिए। ठीक है, 0 कहाँ पर होता है? इधर होता है। इस तरफ वाली संख्या प्लस की होती है, ये भी अनंत तक जाती हैं, और इस तरफ वाली माइनस की होती है, ये भी कहाँ तक जाती हैं? तो 0 क्या है? बीच का भाग है, मतलब इधर वाली संख्या प्लस की, इधर वाली संख्या माइनस की। ना तो ये प्लस की है ना माइनस की। अब ये पूर्ण संख्या हो गई, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है, और भी संख्याएं हैं पर वो अलग टाइप की हैं, परमेय संख्या आएंगी। अभी अभाज्य संख्या तो हो गई हैं। अब इसके बाद अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्याओं पे बेस क्वेश्चन कई बार पूछा है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट है ये अभाज्य संख्या वाला पोर्शन। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो खुद होता है, एक होता है। या ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अभाज्य संख्याओं को, ताकि अभाज्य संख्याओं से बेस क्वेश्चन आप समझ सको। कभी कभी पूछ लेते हैं अभाज्य संख्याओं का योग, जैसे 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा योग से बनता है, और दूसरा किससे बनेगा? इसका औसत भी पूछ लेते हैं। पहले तो हमें 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या लिखना होगी, फिर उनको जोड़ देंगे तो योगफल आ जाएगा। पहले निकालते हैं योग। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं वो देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, बस यही है। 4 अभाज्य संख्या होती है कि 1 और 10 के बीच में। 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? 4। इनको अगर योग की पूछा है तो योग कितना हो रहा? 17। इन सबको अगर जोड़ देते हैं 2, 3, 5 और 7, सबका योगफल कितना आ रहा है? 17। अगर इनका औसत पूछे तो औसत कितनी संख्याओं को जोड़ा गया है? 4। तो इसमें 4 से भाग दे देंगे। जब 17 में 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? ये औसत आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग देंगे 4 चौके 16, 1/4। 4 सही 1/4, ये क्या है? इसका औसत आ गया। और अगर इसको और भाग देते तो कितना आ जाएगा?
2 चौके, अगर 0 लगाते हैं तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, ये इसका औसत आ गया। और क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसमें कि जितने भी अभाज्य संख्या होती हैं उसमें सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती है सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होने के बाद भी अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ये क्वेश्चन भी आया है कई बार कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सारी अभाज्य संख्याएं जो होती है विषम संख्या होती है, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। ठीक है, अब आता है सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या ये क्या होती है, आपको पता है? सहअभाज्य संख्या क्या होती है, नहीं पता? चलो, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। सह मतलब होता है कि इसका युग्म होता है, 2 संख्याएं, 2 संख्याओं से मिलकर सहअभाज्य संख्या बनती है। चलो, जैसे हमने बोला 3 और 13। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो दोनों अभाज्य संख्याएं, अगर हम इसको 18 कर दें तो क्या ये सहअभाज्य संख्या होंगी? क्यों नहीं होंगी? नहीं, गलत है। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि एक सम संख्या है या एक विषम संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, रुक जाइए, अगर हम इन दोनों का क्या निकालें, HCF, अगर HCF हमारा 1 आता है तो सहअभाज्य संख्या होगी। अगर 2 ऐसी संख्या जिनका HCF 1 आए या जिसका कोई भी संख्या कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी संख्या कॉमन ना हो, तो क्या कहलाएगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। इसमें देखिए कॉमन है, इसका अगर हम HCF निकालें तो 3 आएगा, क्योंकि 3 यहाँ और इन दोनों में कॉमन है, 3 18। तो ये क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया है? आप देखिए 5 और 12 ये दोनों कैसी हैं, सहअभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। आ रही है क्या? नहीं आ रही ना? या इसका मल्टीपल से ये नहीं है। जब इसका गुणनखंड नहीं दे रखा है तो वो कैसी होगी, सहअभाज्य संख्या। कोई सी भी संख्या, चाहे वो भला ही एक सम हो और एक विषम हो, जैसे हमने बोला 9 और 8 क्या है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका जो गुणनखंड, इनका